नमस्कार। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है, पर ये समझ नहीं आता कि आखिर शुरू कहाँ से करें। तो चलिए आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम बिल्कुल आसान बनाते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम सब फाइनेंशियल डेटा और मुश्किल मुश्किल शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। और ये बहुत ही नेचुरल है, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। असल में अगर इस पूरे शोर शराबे को हटाकर देखें तो स्टॉक चुनने का एक बहुत ही सिंपल सा ढांचा है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट के बस ये दो आधार होते हैं। पहला, कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है, और दूसरा, उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। बस यही वो दो लेंस हैं जिनसे हम हर अच्छी कंपनी को परखेंगे। तो हमारा पहला स्तंभ है कंपनी ग्रोथ। यहां पर मूल सवाल बस इतना सा है कि क्या कंपनी वक्त के साथ लगातार मजबूत हो रही है, क्या वो अपना आकार बढ़ा रही है। अब इसे समझने का सबसे सीधा तरीका है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को देखना। मतलब कंपनी की बिक्री और उससे भी ज्यादा जरूरी उसका मुनाफा। देखिए, एक अच्छी कंपनी की सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ती, उसका मुनाफा भी उसी रफ्तार से साल दर साल बढ़ना चाहिए। और हाँ, यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। अगर किसी कंपनी की सेल्स तो आसमान छू रही है, लेकिन उसका प्रॉफिट वहीं का वही है या घट रहा है, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी सिर्फ डिस्काउंट देकर सामान बेच रही है, जो कि आप भी जानते हैं लंबे समय तक तो नहीं चल सकता। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि एक अच्छी कंपनी सिर्फ खुद नहीं बढ़ती, बल्कि वो अपने पूरे सेक्टर या इंडस्ट्री से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। जरा सोचिए, अगर पूरा सेक्टर 8% से बढ़ रहा है, तो एक मजबूत कंपनी 15% या उससे भी ज्यादा की ग्रोथ दिखाएगी। इसका मतलब है कि वो बाजार से हिस्सा छीन रही है। ग्रोथ को देखने का एक और बहुत जरूरी पैमाना है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी आरओई। इसे एकदम सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, अगर निवेशकों ने कंपनी में 100 रुपए लगाए, तो कंपनी उस 100 रुपए से एक साल में कितना मुनाफा कमा रही है। बस यही आरओई है। ये बताता है कि मैनेजमेंट पैसा बनाने में कितना माहिर है। तो सवाल उठता है, एक अच्छा आरओई कितना होना चाहिए। देखिए, एक जनरल रूल ये है कि 15% से ज्यादा का आरओई एक बहुत ही हेल्दी और कुशल कंपनी की निशानी माना जाता है। चलिए इसको एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को देखिए। ये कंपनी लगातार ग्रोथ तो करती ही है, पर असली कहानी इसके आरओई में है, जो करीब करीब 40% के आसपास रहता है। ये वाकई में शानदार है और दिखाता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी। यहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग कंपनी चला रहे हैं, क्या वे काबिल हैं, और सबसे जरूरी, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा सिग्नल मिलता है प्रमोटर होल्डिंग से। अब ये क्या है? अरे भाई, सीधा सा मतलब है कि कंपनी के जो मालिक हैं, उनका खुद का कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है। अगर उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उन्हें अपनी कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। एक अच्छी मैनेजमेंट टीम की कुछ और भी पहचान होती है। वो बेवजह कर्ज के बोझ तले नहीं दबते। वो शेयरधारकों को लगातार डिविडेंड देकर, मतलब मुनाफे का हिस्सा देकर, उन्हें रिवॉर्ड देते हैं। वो कंपनी के पैसों का सही जगह इस्तेमाल करते हैं, और सबसे जरूरी, वो अपने काम में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है इन्फोसिस। ये कंपनी अपनी मजबूत गवर्नेंस यानी साफ सुथरे कामकाज और फ्यूचर को लेकर एकदम क्लियर विजन के लिए जानी जाती है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स इस पर बहुत भरोसा करते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या देखना है, तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि किन चीजों से सावधान रहना है। ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, अगर बिक्री के मुकाबले मुनाफा नहीं बढ़ रहा, प्रमोटर खुद अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, कंपनी पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, या फिर कंपनी का नाम कभी किसी घोटाले में आया है, तो ये सब निवेश के लिए बहुत बड़े खतरे हो सकते हैं। तो इन खतरों के सामने चलिए एक पॉजिटिव चेकलिस्ट बनाते हैं। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले इन कुछ सवालों के जवाब ढूंढना बहुत मददगार साबित हो सकता है। ये एक सीधी साधी चेकलिस्ट है। क्या सेल्स ग्रोथ 10 से 15% से ज्यादा है? क्या मुनाफा भी बढ़ रहा है? क्या आरओई 15% से ऊपर है? क्या कर्ज कम है? और क्या मैनेजमेंट भरोसेमंद है? अगर इन सभी का जवाब हां है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि निवेश सही दिशा में हो सकता है।
और ये स्लाइड ये सब कुछ बहुत शानदार ढंग से समराइज करती है। देखिए, जब इन दो स्तंभों ग्रोथ और मैनेजमेंट के आधार पर कंपनियों की तुलना की जाती है तो चुनाव कितना साफ हो जाता है। कंपनी ए हर पैमाने पर बेहतर नजर आ रही है। तो अब सवाल ये है, किसी भी स्टॉक को परखने के लिए वो दो मुख्य स्तंभ कौन से हैं? बिल्कुल सही, ग्रोथ और मैनेजमेंट। इन दो बातों को याद रखने से निवेश का सफर काफी आसान हो सकता है। ये बिल्कुल शोर में से संगीत सुनने जैसा है।